अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा और इस्लाम, इसके बारे में आज हमारी ये तीसरी नशिस्त है और कोशिश मेरी ये है कि इसको चार हम क्लिप्स में इसको मुकम्मल कर लें। तो अब तक जो कुछ कहा गया उसका सीधा सीधा ख़ुलासा ये है कि हमने ये अर्ज़ किया था कि हलाल और हराम ग़िज़ा इसकी अथॉरिटी सिर्फ़ खुदा के पास है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन वो शख्स है कि अल्लाह जिस चीज़ को हलाल करार दे वो उसको हराम करार दे सकते हैं। तो दुनिया में खुदा के सिवा किसी और के पास किसी चीज़ को हलाल और हराम करार देने की अगर अथॉरिटी होती तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये न कहा जाता कि ए नबी आपने क्यों अपने ऊपर एक चीज़ हराम कर दी है जो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की थी, कि एक शहद का मसला था। तो इसीलिए सिवाय कुरान के और कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। एक तो हमने ये अर्ज़ किया। दूसरा हमने ये अर्ज़ किया था कि इस्लाम में ग़िज़ा का फ़लसफ़ा बड़ा सीधा साधा है और उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो इंसान की सेहत है और उसकी ज़िंदगी है। उसी की बुनियाद पर ज़मीन से उगने वाली सब नबातात हलाल हैं और फिर वो चौपाए जिनके लिए खुराक जो है वो चारा और भुस करार दी गई है वो भी हलाल हैं और दरिंदे हराम हैं। और इसी में ये अर्ज़ किया था कि खिंजीर जो है वो एम्बिगुअस था कि इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है, गाय उधर गाय उधर, तो इसलिए उसका नाम लेकर कहा गया कि ये दरिंदों की सिफत में आता है। अब तक ये बात हुई। एक बात हमने ये अर्ज़ की थी कि चूँकि हलाल और हराम करार देने के इख्तियार सिर्फ़ खुदा के पास है, इसके अलावा फिर फुक़हा ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने अपना जहन लड़ाया इस असूल को लेकर, उन्होंने कुछ ग्रेडेशन की और कुछ जानवरों को उन्होंने मकरूह करार दिया। जिसमें ज़्यादा उन्हों को हराम लगता था तो मकरूह तहरीमी कहा और जो कम हराम लगता था तो उसको मकरूह तंज़ीह कहा है। लेकिन एक इसमें एक बात तो यह है कि ये सारा कुछ उनका इंसानी तफक्कुर का नतीजा है, इसको हम फ़ैसला खुदाई फ़ैसला नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी इसमें ये बात है कि बाज़ फुक़हा ने और बाज़ किताबों में उनको लिखा गया कि ये हराम है, ये हराम है, तो हराम लिखना नहीं चाहिए था, ममनू लिखा जा सकता था, इसलिए कि हराम और हलाल के इख्तियार सिर्फ़ खुदा के पास है और खुदा ने कुरान में 4 खुराकों को हराम करार दिया है और उसमें बहता खून है, मुर्दा जानवर है और खिंजीर है, लहम खिंजीर है, और चौथी चीज़ जो है वो नूरानी वजूद के लिए कि वो मज़बूह जो खुदा के गैर के नाम पे किया गया हो। इसके अलावा खुदा ने किसी चीज़ को हराम करार नहीं दिया। अब आज की नशिस्त में हम थोड़ा सा ये गुजारिश करेंगे कि ये जो फुक़हा ने कहा इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे। बुनियादी असूल तो वही रहा, बाकी उनकी मतलब है पहचान के, तो कोई कहता है कि भाई नोकीले पंजों वाले जानवर हराम है, कोई कहता है जुगाली करने वाला न करने वाला हराम है, हलाल है। तो ये सारी उनकी तफक्को है। ये अगर बुनियादी उसूल जो है इंसान का वो सेहत वाला और ज़िंदगी वाला उसके साथ टली हो जाता है फिर तो माशाअल्लाह, और अगर टली नहीं होता तो उन्होंने अपनी कोशिश तो कर ली है। अब मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि इमाम लैथ रहमतुल्लाह अलैह, अब उनके नज़दीक बिल्ली जो है वो बिल्ली हलाल है, हमारे नज़दीक हराम है। हम उसको दरिंदा समझते हैं, वो मतलब हम कि वो चूहे मार के खाती है इसलिए हम उसको हराम कहते हैं। लेकिन इमाम लैथ जो हैं, शायद हो सकता है घर में आदमी पालतू बिल्ली रखता है तो वो पेट वो दूध शूध पीती हो तो हो सकता है उसकी बुनियाद पर उसको हलाल करार दियो। तो ये अब देखिए एक डिफरेंस आ गई है। अब अहले तशरीह जो हैं उनके नज़दीक खरगोश हराम है, हमारे नज़दीक खरगोश हलाल है, हनाफ के नज़दीक। अब वो क्या वो इसको खरगोश को बिल्ली की सिनफ में से समझते हैं, उन्होंने इस बुनियाद पे कर दिया। लेकिन अब तो खैर बायोलॉजी ज़ुआलॉजी में भी उसको अलहदा यानी स्पीशीज़ करार दिया गया। हमारे नज़दीक गोश्त, चूँकि खरगोश जो है वो चारा खाते हैं तो हमारे नज़दीक हलाल है। तो अब ये एक चीज़ें हैं। अब मिसाल आगे बढ़िए, जो है इमाम अकरमा रहमहुल्लाह, अब उनके नज़दीक कौवा जो है वो हलाल है, बज्जू भी हलाल है। और हमारे अहनाफ में रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि भाई जिस इलाके के मुसलमानों में कौवा खाना हराम समझा जाता हो वहाँ कौवा खाने पर सवाब है। अब देखिए, अब वो बात इससे कतई नज़र के कौवा हलाल है या नहीं है, बात उनकी आप मेंटली जो वो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर एक चीज़ हलाल है और किसी गलत फहमी की बिना पर मुसलमानों ने उसको खाना छोड़ दिया है तो अब जो आदमी भी स्टार्ट लेगा तो साफ ज़ाहिर उसको मलामत भी होगी, मुश्किल भी होगी, लोग उस पर तबरा भी करेंगे। तो अब साफ ज़ाहिर उसको सवाब तो होना चाहिए ना कि अगर एक सही बात को करने लगा है और दूसरे मतलब उसको गलत समझ रहे हैं।
अब ये मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ। इस तरह गधे की बात है, अब हदीस शरीफ में आता है, तीन हदीसें हैं। एक में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो गधा उनको पेश किया गया हराम के सवर में, तो दस्ती खुद खाई है गधे की। और फिर एक में ये कहा गया कि घोड़े को हलाल और गधे को हराम करार दिया गया। और फिर ये कहा गया कि जंगली गधा जो है ना वो हलाल है और शहरी गधा जो है ना वो हराम है। तो डोमिसाइल की बुनियाद पे जानवर कैसे हलाल हराम होते हैं, अब ये सोचने की चीज़ है। मकसद कहने का ये कि ये सारे फुक़हा की अपनी तरतीबें हैं, उन्होंने किसी चीज़ को हलाल का, किसी को हराम का। मिसाल के तौर पर अब इमाम शाफ़ी साहब जो हैं वो समंदर की हर मखलूक को हलाल कहते हैं। हमारी जो ग्रेडेशन थी वो सियत के साथ मुंसलिक थी, इसलिए हमने कहा कि भाई वो जो शिकार करने वाले मगरमच्छ और शार्क हैं वो हराम है। अब वो किस बुनियाद पे सारी समंदरी मखलूक को हलाल करार देते हैं कि भाई वो एक आयत में, असल में तो वो आयत इसलिए आई कि भाई हराम की हालत में कौन सा शिकार कर सकते हो कौन सा नहीं कर सकते। तो बाहरी शिकार जो है सैदुल बहर उसकी इजाज़त दे दी गई, और उसके तोआम की इजाज़त इसलिए दी कि बगैर कच्चा भी उसको आप खा सकते हैं। वो सैदुल बहर, और सैदुल बहर किस चीज़ का करते थे, मछली का ही करते थे। और जो इसका शिकार था वो मना कर दिया गया। अब उसको अगर किसी यानी बुनियाद पर ले लिया गया कि ये सारी हलाल है, तो ये उनके अपना तफक्कुर है। कहने का मकसद ये कि ये फिर उलमा का आप इसी तरह जानवर के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी उनका अपना तफक्कुर है। कहने ये जो है हलाल और हराम ये सिर्फ़ अथॉरिटी अल्लाह ताला की। अब हमने तीन बातें और की थी कि एक मादी जिस्म होता है, एक आसाबी जिस्म होता है। वो खुराक भी हमको, हर ऐसा नशा जो इंसान को तबाह कर दे वो इसी बुनियाद पर हराम होगा, खुराक में आए या ना आए। अब एक नूरानी वजूद है इंसान का, वो जो है हम मुसलमानों की खातिर हैं कि जिस जानवर को ज़िबा करते हुए उस पर खुदा का नाम न पढ़ा जाए तो वो भी हराम, हलाल होते हुए भी वो हराम होगा। अब ये कोई ऐसा, यानी ये एक ऐसा इशू है ख़ास तौर पर बैरून मुमालिक में, यूरोप में जो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं वो इस चीज़ को बड़ा, यानी उनके लिए मसला पैदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ हलाल फूड्स तो मिलते हैं लेकिन फिर ये ज़बीहा वाला मसला आ जाता है। तो इस बात को हम इंशाअल्लाह हम आगे दूसरी नशिस्त में ले लेंगे। तो फ़िलहाल हम इसी बात पे एंड करते हैं कि जो कुछ भी उलमा बता रहे हैं कि ये हलाल हराम है, जो कुरान में वाज़ेह नहीं है, तो वो किसी को हक़ नहीं है कि वो किसी चीज़ को हराम कह दे। हाँ, ये कह सकता है कि ये इस उसूल की बुनियाद पर मैं इसको ममनू करार देता हूँ, वो उस आलिम की ज़ाती राय होगी। हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान जैसे मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल मुल्क में और फिर मल्टी रिलीजियस मुल्क में जिस मुख्तलिफ अकायद हैं, यहाँ पर एक फ़ोरम बना हुआ है, वो फ़ोरम हमें बताए। किसी फ़र्द को फतवे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कभी चिप्स हलाल कर दे और कभी पेप्सी हराम कर दे, किसी फ़र्द को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के प्लेटफार्म से हमको बताया जाना चाहिए कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है। इंशाअल्लाह हम ये जो नूरानी वो वजूद है इंसान का, उसकी ग़िज़ा के बारे में इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।